चिराग पासवान की पार्टी, जो पासवानों की पार्टी कही जाती है जी, माना जाता है कि पासवान के बल पर ही टिके हुए हैं और उनके पार्टी के नेता के पुत्र के द्वारा कुचल कर मान लें कि हत्या किया गया। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि उनके पार्टी के लोग उसको रफा दफा करने में लग गए। अच्छा, सब पार्टी के लोग? हाँ, पार्टी के ही लोग कि होली में रंग नहीं लगाने देगा तुमको कुचल देगा वो है। और भी उस पार्टी का, जिस पार्टी के तुम नेता हो और उसका ऑल इन ऑल मालिक पासवान है, चिराग पासवान है, और उस समाज की लड़की के साथ तुम कर दिया। तो सोचो कि ये मालिक तुम्हारी क्या मानसिकता मालिक रही होगी। कैसे बच गया? जितना नरसंहार हुआ लालू के समय में, टोटल का टोटल कैसे बच गया? क्या बचाया उसको? अगर नहीं, अगर सरकार सही ढंग से लड़ी रहती तो कोई बचने वाला था उसमें न। लेकिन आपने लड़ा नहीं, आपने उसको बचाने का काम किया और लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, किसी को फंसाते नहीं हैं। लेकिन ये आपने आनंद मोहन को कैसे जेल से निकाला आप? दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद जिला के 14 मार्च को इतना दर्दनाक घटना घटा कि पूरा देश और पूरा बिहार शर्मसार हो चुका है। ये घटना करने वाला लोजपा का नेता मनोज सिंह का बेटा सनी सिंह है। सनी सिंह अपने घर के सामने ही एक दलित समाज की बेटी यानी कोमल पासवान थी, उसको ज़बरदस्ती रंग लगाने गया। जब लड़की मना कर दी, गुस्से में आया और कोमल पासवान बहन को कुचल कर हत्या कर दिया। इसी मसले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसपा के नेता इंजीनियर हरकेश्वर राम पासवान जी हैं। सर, 14 मार्च का सर जो घटना घटा, उस घटना से पूरा बिहार शर्मसार है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ा ये दर्दनाक घटना तो है ही जी। इसके अलावा आश्चर्यचकित करने वाला घटना ये है कि चिराग पासवान की पार्टी, जो पासवानों की पार्टी कही जाती है जी, माना जाता है कि पासवान के बल पर ही टिके हुए हैं और उनके पार्टी के नेता के पुत्र के द्वारा कुचल कर मान लें कि हत्या किया गया। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि उनके पार्टी के लोग उसको रफा दफा करने में लग गए। अच्छा, सब पार्टी के लोग? हाँ, पार्टी के ही लोग। और उसको हत्या को जो है एक तरह से एक्सीडेंटल बताने के लिए पूरा षड्यंत्र में रच गए पार्टी के लोग। हाँ, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यही हुआ। नतीजा क्या हुआ कि पूरा खलबला गया, पूरा पासवान समाज जो है और पूरा दलित समाज खलबला गया कि भाई जिससे अपेक्षा थी कि वो सामने आएगा, उसके लिए लड़ेगा, और वो आदमी ही उसको रफा दफा करने में लग गया, उसके पार्टी के लोग लग गया। तो ये काफ़ी जो हंगामा हुआ, हम लोगों ने इस मुद्दा को काफ़ी प्रमुखता से उठाया और जितने दलित वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के एक्टिविस्ट हैं, सभी लोगों ने जब उठाया, तब मान लिए कि चिराग पासवान को होश आया और अंत में उन्होंने एक कमेटी का गठित किया और उनका जो जमुई के जो सांसद हैं, जमुई के सांसद भारती जी हैं, उनकी अध्यक्षता में इन नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है। अब जाके जांच करा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि दलित समाज के लोग जागरूक नहीं रहते और रफा दफाई लोग कर दिया होता, वो तो संजोग था कि उनके पिता, लड़की के जो पिता जो थे, उन्होंने मान ले के FIR करा दिया था। उस पर बहुत दबाव अभी भी है कि आप रफा दफा पकड़ लीजिए, कुछ पैसा ले लीजिए, है ना, मामला को रफा दफा पकड़िए। कौन लोग हैं सर जो दबाव दे रहे हैं? लोजपा के लोग हैं, लोजपा के लोग हैं वहाँ। हाँ, तो कह रहे हैं कि हम हर संभव आपके साथ हैं, मदद करेंगे, ये कह रहे हैं। तो वो एक्सीडेंटल मान लीजिए कि खत्म करिए केस को। अच्छा, मेन है कि उसको रफा दफा करिए और जो आप चाहिए हम आपको दे देते हैं। तो ये मान लीजिए कि परिस्थिति है ना। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है और ये चिराग पासवान के लिए बहुत खराब मान लेने की स्थिति है। चिराग पासवान पूरी तरह से कटघरे में खड़ा हो गए हैं। लेकिन बताइए, जिसका लड़की को जिस तरह से हुआ, जबरदस्ती बदमाशी मालिक हुआ कि होली में रंग नहीं लगाने देगा तुमको कुचल देगा वो है। और भी उस पार्टी का, जिस पार्टी के तुम नेता हो और उसका ऑल इन ऑल मालिक पासवान है, चिराग पासवान है, और उस समाज की लड़की के साथ तुम कर दिया। तो सोचो कि ये मालिक तुम्हारी क्या मानसिकता मालिक रही होगी। तो कहने का मतलब है कि ये जितनी पार्टियां हैं, दलित वर्ग में जो लोग आते हैं, दूसरे वर्ग के लोग, दूसरे जो पार्टी है, अगर उसे दूसरे जाति के लोग आते हैं तो सिर्फ लाभ लेने के लिए आते हैं। उस समाज से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। दलित समाज से उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन सर, ये मामला हो गया, इतना दिन हो गया, जब समाज के लोगों ने इसको मुद्दा बनाया, उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, तब जाके चिराग पासवान जी कल बोल रहे हैं और आप डेलीगेशन भेजे हुए हैं सर।
हाँ नहीं, डेलीगेशन मालिक भेजे उन्होंने, वही ना ये भारती जी के नेतृत्व में आज- जो है आज ना वो गया है। गया है। लेकिन फिर भी हमारे लोग भी, हम लोग के पार्टी के भी, हम लोग को भी जब मालूम हुआ तो हमारे पार्टी के जो वहाँ सुनेश राम हैं, तो वहाँ और अपने पार्टी के टीम के साथ वो लोग भी जाके मिले हैं, सारा स्थिति का आकलन किए हैं। तो कोमल पासवान को न्याय दिलाने के लिए पार्टी क्या करेगी? तो पार्टी भी करेगी। जब हम लोग 21 तारीख को सांसद जी आ रहे हैं, तब तक सुनेश जी वहाँ से रिपोर्ट लेके आएंगे, फिर हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ मामला को मान लेके लिए संसद तक जरूरत होगा तो उठाया जाएगा, और इसके लिए आंदोलन चलाने की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी चलाया जाएगा। सरकार का जो सरदार है, अगर वही मान लीजिए कि जो है हत्यारा निकल जाएगा, हत्यारों को बचाने में लग जाएगा, तो सोचिए कि क्या होगा। तो वही स्थिति हुई है। तो जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की संयुक्त सरकार थी, उस समय जेल मैनुअल में संशोधन करके जी कृष्णैया के हत्यारे को जेल से छोड़ा गया। तो अब बताइए कि ये हत्यारा को छुड़वाने के लिए एक डीएम के हत्यारे को आज कानून में बदलाव किया गया, तो बताइए कि लोग हत्यारा आगे हत्या क्यों नहीं करेगा? सोचे कि भाई हमको लोग वोट के लिए किया है, हमें उनको वोट दिला देंगे। इसीलिए इस तरीके का खासकर कमजोर वर्गों के साथ इन लोगों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है जी कृष्णैया वाला मामले में। उसी का आरोप हो रहा है कि जो मजबूत जाति के लोग हैं, कमजोर जाति के लोगों पर लगातार हमला कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमको कुछ होना नहीं है, क्योंकि सरकार हमारे साथ है। लेकिन सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। कैसे बच गया? जितना नरसंहार हुआ लालू के समय में, टोटल का टोटल कैसे बच गया? क्या बचाया उसको? अगर नहीं, अगर सरकार सही ढंग से लड़ी रहती तो कोई बचने वाला था उसमें? लेकिन आपने लड़ा नहीं, आपने उसको बचाने का काम किया, और लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, किसी को फंसाते नहीं हैं। लेकिन ये आपने आनंद मोहन को कैसे जेल से निकाला आप? ये बचाने का हुआ कि नहीं हुआ? इससे बड़ा कोई सबूत होगा क्या? अब वो कानून बदल के, तो ये मान ले उसका स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये सरकार जो है ये हत्यारों की सरकार है, हत्यारों को संरक्षण देने वाली सरकार है, जिसके चलते ये मामला बिगड़ रहा है। इसलिए देखिए कि डे बाय डे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। गुंडों का संरक्षण जो सरकार दे रही है, जिसके कारण गुंडागर्दी बढ़ रही है। सर, वहाँ के लोग डरे हुए हैं, कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं। नहीं, डरे हुए हैं नहीं, अगल बगल के लोग नहीं बोल रहे हैं कुछ। नहीं, बोलेंगे, बोल भी रहे हैं। एफआईआर कैसे हो गया? तो सर, उनके पिता ना सर अकेले किए हैं सर। नहीं, और नहीं, बगल के लोग तो डरे हुए हैं उसके, क्योंकि जो घटना करने वाला व्यक्ति है उसका घर सामने ही है। एकदम अगल बगल मानने के सामना है, अगल बगल लोग रहता है, लेकिन उसका प्रतिकार होगा, कोई डरने वाला नहीं है, जान लीजिए। अब लड़ाई तेज हो गई है, अब लड़ाई धीरे धीरे देखिए जहाँ भी हो रहा है प्रतिकार हो रहा है ना, जहाँ कहीं भी आप देख लीजिए दलितों के साथ अन्याय हो रहा था, पहले छिप जाता था, आज हर एक जगह प्रतिकार हो रहा है। तो सर कम क्यों नहीं हो रहा है सर? आखिर क्या कारण है? नहीं, इसलिए कि उनका संरक्षण प्राप्त था। उनको सत्ता में हम लोग नहीं हैं, और सत्ता में वो लोग बने हुए हैं, और जो सत्ताधारी लोग हैं उनका संरक्षण प्राप्त है गुंडों का। जब पार्टी बदलेगा, जब हम लोग का सत्ता आएगा, तब गुंडों को भागना पड़ेगा। जैसे बहन मायावती के सरकार में जितना गुंडा भाग गया था, उसी तरह बिहार में भी जब हमारी सरकार आएगी तो गुंडों को भागना पड़ेगा। ये तो गुंडों को संरक्षण देने वाला लोग है ना, लालू हो चाहे नीतीश हो, जिसके कारण स्थिति गड़बड़ाया हुआ है। नहीं, उनको वोट से मतलब है ना, सिर्फ पासवान का, दलित का उनको वोट चाहिए, और संरक्षण देंगे माले के सवर्णों को। यही तो स्पष्ट आ रहा है वहाँ, और लोग इस बात को अब समझ रहे हैं। पहले दिक्कत हो रही थी, लोग सोचते कि चलो मेरे जात का है, मेरे रामविलास पासवान का बेटा है, ये अच्छा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये खाक करेगा। ये तो सामाजिक न्याय के विरुद्ध जा रहा है हर एक चीज़ में। सामाजिक न्याय का जो भी सिस्टम है उसके विरुद्ध मान लिया जा रहा है। रामविलास जी कभी भी सामाजिक न्याय के विरुद्ध नहीं किए, भले बीजेपी से तालमेल मान लीजिए किए रहे, विरोधियों से तालमेल करके रहे, लेकिन कभी भी उनका वचन जो है, कभी भी उनका बयान जो है सामाजिक न्याय के खिलाफ नहीं किया। और ये आदमी तो मान सामाजिक न्याय के खिलाफ, अभी मान लीजिए किसी को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का मामला हो, वो मान लीजिए आगे कूद रहा है, उसको करिए। शेड्यूल कास्ट के अधिकार को छिनाने में जितना मान लीजिए उतावलापन दिखाई दे रहा है, उसको बचाने के लिए अगर उसका तत्पर रहते तो आज कमल सिंह बहुत बड़ा नेता हो गया रहता हो। लेकिन दुर्भाग्य है। ऐसा एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोटा में कोटा लागू होगा, यानी क्रीमी लेयर लागू होगा। तो सर, जो बिहार के गया से जो सांसद है जीतन राम मांझी, ये कह रहे थे कि चमार दुसाद ये दबंग जाती है, इनके ऊपर सोसाचारी घटना नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए कि दबंगता कौन करता है? जो सत्ता में रहेगा वही दबंग होगा, और सत्ता से जब अलग हो जाएगा उनका सारा दबंग ही खत्म हो गया। तो बताइए दुसाद, चमार, धोईपा से कब सत्ता में रहा है?
कभी सत्ता में रहा है क्या? न- वो तो अपना संघर्ष के लिए लड़ रहा है, अपना अधिकार के लिए लड़ रहा है। और ये लोग उसको, चारों को जो आगे थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, उसको चाहते हैं कि उसका मूलभूत अधिकार उसको भी छीन लिया जाए और उसका हड़प के हम लोग ले लें, अब बदनाम मान ली कर दें। तो ये मूर्ख लोगों का मालिक काम है, और जो खुद उनके हित में नहीं है, उनके लिए अहितकर है, जो ये आवाज़ उठा रहे हैं ना, उनकी कोई संख्या बल नहीं है। राजनीति में संख्या बल चाहिए, संख्या बल चाहिए। अब जैसे डोम, मेस्तर, मान लीजिए कि तूरी, इस सब का संख्या कितना, तो पॉलिटिकल को इनको पूछने जा रहा है, कोई नहीं पूछेगा। हैं? तो जब तक मान लीजिए कि दुसाध, चमार, धोई पासी का संरक्षण उनको नहीं मिलेगा, कहीं वो बचेंगे। लेकिन ये लोग चूंकि महामूर्ख लोग हैं और इस तरह से समाज को बांटने का काम करते हैं, और ये सारा आरएसएस के इशारा पर मालिक हो रहा है।